दोस्तों नमस्कार। आज स्थल मंदिर से मैं आपके बीच फिर आया हुआ हूँ। आज यहाँ गुरु पूर्णिमा पर पर्व पर हवन का कार्यक्रम रखा गया है और काफ़ी सारे लोग आ रखे हैं। आपको दिखाते हैं हवन के कार्यक्रम का पूरा वीडियो। सभी अपने अपने आसन बैठ जाएं। कमर गर्दन सीधी आंखें बंद मन शांत। 3 बार पवित्र ओम का उच्चारण, भरे श्वास। धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्ष्यमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ संगचध्वं संवदध्वं शम्भो मानासि जानितां देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते। आओ सभी मिलकर चले, आओ सभी ज्ञानी बने, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्यों के मानी बने। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए गोविंदियो बताए। परम ब्रह्म परमेश्वर की और परम पूज्य स्वामी जी पूज्य आचार्य जी को सूक्ष्म स्थिति को नमन करते हुए हमारे स्थल मंदिर योगा के सभी आदरणीय भाई बहनों को आज के इस गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर हवन करके अपनी अपनी श्रद्धा अर्पित करने का अवसर है। आप सभी का आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है, अभिनंदन है। समझने लग जाएंगे, सांस को बदलने लग जाएंगे, सांस को अपने अनुसार चलाने लग जाएंगे। या तो आप सोचते हैं कि अपने आप चलेगा अपने अनुसार जैसा बॉडी को चाहिए, अदरवाइज अस्वस्थ है तो उल्टा चलता है। तो उसको ठीक करने के लिए प्राणायाम, प्राणों का आयाम। प्राण ही ब्रह्म है, यानी जो हवा चल हमारी जो ऑक्सीजन ले रहे हैं छोड़ रहे हैं यही प्राण है। तो प्राण ही ब्रह्म है, यानी जब तक शरीर में है तो हम जीवित हैं। एक बच्चा जन्म लेता है तब से शुरू होता है और जब मृत्यु पर्यंत तक चलता है। करते रहे आप लोग। थोड़ी
थोड़ी सी कपालभाति। चले बाते चले चित्तम निचला भवेत। इतना सुंदर वेद में कहा गया है कि हमारा जब श्वास तेज चलता है तो हमारा चित्त भी बहुत तेज भागता है, कंट्रोल में नहीं रहता। इतना हो जाता है कि उसमें इतना क्रोध में क्या होता है, सांस तेज तेज चलती है, आप सीढ़ी चलते हो, सांस तेज तेज चलती है, घबराहट होती कि नहीं होती है ना। और उतनी चित्त मन हमारा भागता है, हमारा मन हमारे बस में नहीं होता, हमारे कंट्रोल में हमारा चित्त नहीं होता, हमारी बुद्धि हमारे कंट्रोल में विवेक नहीं होती है, और उस समय ही लड़ाई होती है। और ये जितना शांत हो जाए, मंद हो जाए, उतना ही हमारा प्राण भी शांत हो जाता है, चित्त एकाग्र हो जाता है, मन बुद्धि विवेक ये तीनों हमारे काम करने लग जाते हैं। जैसा हम चाहेंगे वैसे ही होगा। लेकिन जब तेज तेज सांस हो जाती है तो हम उस समय सोच समझ ही नहीं पाते, सोचने समझने की शक्ति भी क्षीण हो जाती है, नील हो जाती है, जिसके कारण हम कुछ भी मुंह से बोलते हैं, कुछ भी लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं। तो इसी सांसों को हमें आयाम करना है, सांसों को हमें अपने बस में करना है, जिससे कि हम ऐसे गलत कार्य न कर पाए। कपालभाति ऐसी क्रिया है, ये क्रिया योग आता है। हमने बीच में भी बार बार छेड़ रहा हूँ, क्योंकि हमारे शरीर शिक्षक भी होते हैं, बताता रहता हूँ कि 5 हमारी क्रिया प्राणायाम है और 5 हमारी ध्यान वाले प्राणायाम है। तो ये भ्रामरी तक हमारे, जैसे हम सबसे पहले क्या किया, भस्त्रिका, फिर क्या किया कपालभाति, फिर वायु प्राणायाम के अंदर त्रिवन लगाए, अग्निसार क्रिया किया या नवली क्रिया, उसके बाद क्या करते हैं, उज्जयी प्राणायाम करते हैं। तो यहाँ तक ये क्रियात्मक है, तो ये कपालभाति भी क्रियात्मक है। इसको करने से स्ट्रेस की प्रॉब्लम, ओवरी की प्रॉब्लम, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, भाइयों की किडनी की प्रॉब्लम। आज गुरु पूर्णिमा है, हमारे पूरे भारत ही नहीं बल्कि विश्व में जहाँ भी सनातनी है, आज के दिन सभी यज्ञ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, अपने गुरुजनों को याद कर रहे हैं। पहला गुरु कौन, माता पिता। पहला गुरु क्यों, आपको उन्होंने उठना सिखाया, बैठना सिखाया, सोना सिखाया, आपको चलना सिखाया, खाना सिखाया, बात करना सिखाया, बोलना सिखाया, और जिंदगी भर कुछ न कुछ सिखाते रहते हैं, चाहे हमारे पेरेंट्स पढ़े लिखे हों या ना पढ़े लिखे हों। दूसरा, सामान्य तौर पे हम कर रहे हैं, हमको योग की वेद की बात नहीं कर रहे हैं अभी। दूसरा गुरु हमारा कौन हुआ, जो हमें शिक्षा दिया, चाहे वो पढ़ाई लिखाई की शिक्षा दिया हो, चाहे शरीर की ट्रेनिंग की शिक्षा दिया हो, वो अभी हमारे गुरु हुए। तीसरा महत्वपूर्ण, अध्यात्म गुरु, जो हमें गुरु मंत्र दे करके या हमें योग आसनों और प्राणायाम और ध्यान के माध्यम से उस परम ब्रह्म परमेश्वर तक पहुंचाने का रास्ता बताता है, कि मानव तन सार्थक हो जाए। जो हमें मिला इसलिए मिला कि हम ये जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पा पाए। कहा है ना तुलसीदास जी ने, थोड़ा कम कर दो, जन्म मरण दूसरा दुख हो, बोला है ना। दूसरा मतलब अनंत पीड़ा होती है, जन्म मरण जो याद नहीं है, किसी को याद है जन्म लेने में कितनी पीड़ा हुई थी, माँ को याद है, बच्चे को किसी को याद है, हाँ तो भाइयों से पूछता हूँ, याद है? कोई मरता है उसके बाद उसको याद है? नहीं। अभी वाला याद है, अभी वाला जो कष्ट हो रहा है वो वाला केवल याद है ना। तो कहते हैं कलयुग में केवल नाम आधारा, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में तो वर्षों, सैकड़ों वर्ष जो है तपस्या करते थे, है ना। लेकिन अभी देखो केले पे ध्यान है, बास प्रसाद चाहिए।
तो मैं कह रहा था कलयुग में केवल नाम आधारा, हजारों वर्ष करोड़ों वर्ष पहले लोग इतनी तपस्या करते थे तो परमात्मा प्राप्त होते थे। कहते परमात्मा तो दिखते नहीं। कि आपके घर में गीता है, रामायण है, रामचरितमानस है, तो कभी तो मन करेगा पढ़ने का, जब है ही नहीं तो कहां से पाओगे? क्या बनना है? देने वाला। बहन क्या बनना है? देने वाला। देने वाला बोलोगे तो प्रभु खुद देगा आपको देने के लिए। क्या करें मैडम? ये क्या करें? ये तो हमारे पूर्वज पंडितों की तरह हो गए। तो जजमान आ जाए, फिर बैठाते हैं, उसी जजमान पकड़ते हैं जरूर हैं। लेकिन नवरात्रों में ही कम से कम हवन करें, बीच बीच में हवन करें, हफ्ते में हवन करें। हवन थेरेपी दी जाती पतंजलि में। आपको जो बीमारी है उस बीमारी का फायदा करने वाली सामग्री डाली जाती है, वो आपसे हवन कराया जाता है बीमारी को ठीक करने के लिए। हवन थेरेपी बोलते हैं। हवन से केवल आपका ही मन शुद्ध नहीं होता, शरीर शुद्ध नहीं होता, शरीर ठीक नहीं होता, बल्कि वातावरण भी शुद्ध होता है। पूरा वातावरण शुद्ध हो जाता है। यहां तक कि लोग पहले भी आवाज भी कुछ जगह पे जहां वर्षा नहीं होती, वर्षा कराने के लिए भी हवन कराते। आपके कष्ट को, किसी भी प्रकार का कष्ट है उसको ठीक करने के लिए हवन कराते। पंडित जी से जब आप कहते हो कि हमें तकलीफ है तो क्या बोलते हैं? एक हवन करा लो, एक पूजा करा लो, श्री सत्यनारायण व्रत कथा करा लो, कहते हैं ना। तो हम कह रहे हैं हमें आए या ना आए, गायत्री मंत्र के साथ ही हवन कर लो। ओम नमः शिवाय सब देवताओं का नाम लेते हुए हवन कर लो। किसी भी रूप में हवन कर सकते हैं। ये निकालो और वो पढ़ते हैं छोटे वाला। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कचित दुख भाग भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी रहें। सर्वे सन्तु निरामया, निरामया मतलब निरोगी रहें। सब भद्राणि पश्यन्तु, कैसे? सभी भद्र दिखें, अच्छे दिखें, खुश दिखें, आनंद में दिखें, है ना। मां कचित दुख भाग भवेत्। हे परमात्मा, किसी को भी दुख न हो, किसी को भी मां कचित थोड़ा भी कच्चित में थोड़ा भी दुख ना हो, सब सुखी रहें, सब आनंद में रहें। ये हम लोग की भावना रहती है, जो योग में भी बोलते हैं। यही यज्ञ का मतलब होता है कि सभी सुखी रहें। जहां जहां तक वायु में ये सुगंध जाएगी वो सब सुखी होंगे, सबको आनंद प्राप्त होगा, सब बीमारी से मुक्त होंगे। आपने देखा है अग्नि कभी नीचे जाती है? अग्नि सदैव ऊपर जाती है। हमारे जो अग्नि तत्व है, 5 तत्व है ना हमारे शरीर में, क्षितिज जल पावक गगन समीरा, पंचरचित यह अधम शरीरा। जब हमारा शरीर में अग्नि तत्व बढ़ जाता है तो आपको श्वास भी पता नहीं लगेगी, श्वास भी उधर ऊपर की ओर बढ़ती है और नाक में पपड़ी जैसा जम जाती है। कभी ध्यान दिया? हाँ, तो गर्मियों में सीताराम 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 कहिए, जहीं भी दिया के राम वहीं भी दिया रहिए। सीताराम 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 कहिए, जहीं भी दिया के राम वहीं भी दिया रहिए। मुख में हो राम नाम, सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम, सेवा हाथ में। नहीं तू अकेले प्यारे, नहीं तू अकेले प्यारे, राम तेरे साथ में। नहीं तू अकेले प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, विधि का विधान जान, लाभ हानि सही है। विधि का विधान जान, लाभ हानि सही है। चाहे विधि राखे राम वही विधि
रहिए, जहीं बीती राखे राम वहीं बीती रहिए। सीताराम 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 कहिए, जहीं बीती राखे राम वहीं बीती रहिए। कि आया विमान तो विमान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम को भाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। जहीं विधि राखे राम वहीं विधि रहिए, जहीं विधि राखे राम वहीं विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जिंदगी की डोर सा हाथ दीननाथ को, जिंदगी की डोर सा महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्वाद राम नाम कहिए, धन्यवाद निर्वाद राम नाम कहिए। जहीं विधि राखे राम वहीं विधि रहिए, जहीं विधि राखे राम वहीं विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जहीं विधि राखे राम वहीं विधि रहिए, जहीं विधि राखे राम वहीं विधि रहिए। बोलो सियापत रामचंद्र की जय, बजरंग बली की जय, केवल बाबा की जय, गुरु महाराज की सत्ता की जय। बोलो हरे हरे हमारे ऊपर सदैव उनका आशीर्वाद बना रहता है, उनका कल्याण होता है। इसलिए हर मनुष्य को यज्ञ करना ही चाहिए, चाहे जैसे भी हो। यज्ञ नहीं करेंगे तो फिर देवता प्रसन्न नहीं होंगे, अगर देवता प्रसन्न नहीं हुए तो हमारे पर उनका आशीर्वाद नहीं मिल पाएगा। इसलिए हम सभी मनुष्य अपना समय समय पर यज्ञ करते रहते हैं। जय श्री राम। है ना, पेट तो ही भगवान ने दिया खाने के लिए, पेट नहीं होता तो पेट नहीं का होता। कार्यक्रम में सब लोग शामिल हो रहे थे, आपको दिखाते हैं, काफी लोग आ रहे हैं। और आज तो एक बहन ने वो भी लाई है, क्या बोलते हैं, पंजीरी। कौन लाया? वेद की बोले रिचाए, वेद की बोले रिचाए, सत्य को धारण करें, सत्य को धारण करें। हर्ष में हो मग्न सारे, हर्ष में हो मग्न सारे। शोक सागर से तरे, शोक सागर से तरे। अश्वमेधादिक रचाए, यज्ञ पर उपकार को, अश्वमेधिक रचाए, यज्ञ पर उपकार को। यज्ञ काय के लिए है? परोपकार के लिए है ना। धर्म मर्यादा चला कर, धर्म मर्यादा चला कर, लाभ दे संसार को, धर्म मर्यादा चला कर, लाभ दे संसार को। नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहें, नित्य भक्ति से। नित्य मतलब प्रतिदिन श्रद्धा से हम यज्ञ और भक्ति से करते रहे, है ना। रोग पीड़ित विश्व के, रोग पीड़ित विश्व के, संताप सब हरते रहे। रोग पीड़ित विश्व के
संताप सब धरते रहे। भावना मिट जाए मन से, भावना मिट जाए मन से, यज्ञादि हम करते रहे। भावना मिट जाए मन से, पाप अत्याचार की। तो क्या होगा? यज्ञ से नर नारी की कामना वे, लाभकारी हो हवन हर जीवधारी के लिए। लाभकारी हो हवन हर जीवधारी के लिए। वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए। वायु जल सर्वत्र हो स्वार्थ भाव मिटे हमारा। क्या मिटेगा? स्वार्थ भाव मिटे हमारा, प्रेम पथ विस्तार हो। इदम मम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो। इदम मम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो। फिर क्या होगा? प्रेम रस में मग्न होकर, प्रेम मग्न में, प्रेम में मग्न होकर वंदना हम कर रहे। नाथ करुणा रूप करुणा, नाथ करुणा रूप करुणा, आपकी सब पर रहे। नाथ करुणा रूप करुणा, आपकी सब पर रहे। चलो बोलो सियापत रामचंद्र की जय, बजरंगबली की जय, बोलो शंकर भगवान की जय। स्वर्गकामो यजेत नौरे हवाए सा, स्वर्ग्या यदाग्निहोत्रम। क्या है? स्वर्ग अर्थात सुख, शांति, स्वास्थ्य, दीर्घायु, विद्या, विद्या, बल, पुत्र, पशु, धन, संपत्ति, यश, कीर्ति तथा मोक्ष तक पहुंचने वाले ये नौका अग्निहोत्री। ये नौका है, ये जीवन की जो डूबने वाले जगह पे भी उभार के रखता है। इस कारण स्वर्ग के अभिलाषी को यज्ञ सदैव करना चाहिए। चलिए एक बार ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसका क्या है मतलब? तो इसको गा के कहते हैं, है ना? तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, दाता हमारी बुद्धि को वेद मार्ग पर चला। चलिए आइए, सबसे पहले आचमन करेंगे। जिनके जिनके पास पहुंच जाए। तो आज के जो जजमान हैं वो हैं आदरणीय सुभाष जी और उनकी धर्मपत्नी कमला जी। तो आपका आचमन ये है शुद्ध लोटा में, है ना? तो बाकी बहने आगे आगे आ जाओ, आ जाओ बहने। ये वाला थोड़ा थोड़ा साइड कर दो। हवन निकाल लिया सर? ये निकाल लिया? चलिए जी, एक गिलास ये ले लो, एक गिलास और इसी से और भी आप दे सकते हो, है ना?
हाँ लोटा भाई भाई इनकी फ़ोटो आनी चाहिए, कंप्लेंट करती है मेरी। तो इसमें लेना है और फिर इसको पीना है। हाथ ऐसे रहेगा। ओम अमृतो पतरसमारिषि स्वाहा। दोबारा लेने सब जिसको जिसको पहुंच जा रहा है ले लो, नहीं पहुंच जा रहा होगा अगल बगल आ जाओ, है ना। दूसरा ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। चलो एक और बैठा हम तो बहनों को आगे बैठा लिया। तीसरी बार ओम सत्यम यशा श्रीयसी श्री सलताम स्वाहा। नहीं बैठा, चलो इधर बैठ जाओ। मुझे तो दे दे। डबल जजमान बैठाएंगे, थोड़ा थोड़ा ऐसे हो जाएंगे, ये लोग थोड़ा थोड़ा और आगे हो जाएंगे। उधर उधर इधर एक जजमान आप इधर हाँ वहाँ बैठी तो है, एक बैठा लो वहीं पे। बहन को थोड़ा अलग करना पड़ेगा। थोड़ा सा ले लो। ये 2 उंगलियों का प्रयोग करेंगे, बीच वाली का। बहन जी भी दे दो, पीछे भी दे दो, सबको दे दो एक बार। सब ले लो ना। पानी पानी कहाँ गया? आप लोग ले लिए? इधर वाले भी ले लो थोड़ा। लो जी अमर भाई। तो जहाँ जहाँ लगाएंगे वहाँ वहाँ आप लोग लगाते रहना, 2 उंगली का प्रयोग करते हुए। तो सबसे पहले मुख में लगाना है। ओम बारम अस्ते अस्तु, दाहिने से बाएं। ओम नसो में प्राणो वस्तु, नाक में। ओम अच्छो में चक्षु वस्तु, आँख में। ओम कर्णों में सूरम वस्तु, कान में। ओम बाहों में बलु वस्तु, बाहों में। ओम ओजो में ओजो वस्तु। इनको भी दो पानी। में सह संतु। प्रणाम करें। शुद्धिकरण हो गया। थोड़ा थोड़ा जल के हाथ धो लो, ज्यादा मत गिराना। एक एक बूंद लेके ऐसे हाथ धो लो, शुद्धिकरण हो गया। अब हम ईश्वर की स्तुति करेंगे। सब लोग 2 मिनट के लिए सुनेंगे। गुरु जी आ जाए। आज हमारे बीच में गुरु जी का आशीर्वाद मिलेगा। स्तुति से पहले आप सभी को हम दक्षिणा मांग देते हैं। 2 शब्द आशीर्वाद गुरु जी। सबसे पहले अवतार प्रसाद जी आपके बारे में 2 शब्द बताएंगे, उसके बाद ओम जय श्री राम। आज बहुत दिन के बाद हवन पूजा में शामिल हम हुए हैं। जब हमारे माइक ऊपर करो, माइक। जब ही हम लोग यहाँ पर बैठते थे, हम भी रिटायर हो गए, बहुत दूर चले गए आप लोग से, लेकिन मैं समय पर आता हूँ और आप लोगों के सामने रखता हूँ। और बाकी जो गुरु जी बताएंगे। जय श्री राम। विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुः यद्भद्रं तन्नयासु। ॐ सन्नो देवीरविष्ठया आपो भवन्ति पीतये
संयोगरभिः सर्वं। आज के यहाँ आए हुए सभी स्वास्थ्य प्रेमियों, योग साधक साधिकाओं, यही नाम हमने यहाँ से दिया था सबको, स्वास्थ्य प्रेमी हमने किया था। जो लोग यहाँ सुबह आते हैं अपना समय निकाल करके, बहुत लंबे अरसे पहले ये क्लास हमने यहाँ शुरू की थी और उसके बाद जो उसका दिवस था उस पर हम हर वर्ष लगभग आया करते थे। पहले लगातार आते थे, तब मैं संगम बिहार में रहता था, तो मैं शिफ्ट करके 1990 से बहुत लंबा समय से यहाँ से हम क्लास कर रहे थे। और आप सब लोगों को सहयोग से, आपकी कोई पैसी पीढ़ी होगी या आपके बच्चे हैं, वैसे करके यहाँ से यहीं से योग अभ्यास करते करते हमारे साथ विजय जौली जी आते थे, वो विधायक बन गए। एक वो मूलचंद शर्मा जी आते थे, उन्होंने भी बहुत उनका सहयोग दिया, वो भी फिर यहाँ से गए। अभी मुझे पता लगा MP सिंह जी भी बहुत दिन से कर रहे हैं, श्याम जी को भेजा हमने। बहुत लोग आते थे यहाँ पर और उन्होंने अपने अपनी क्षमता से अपने अपनी सुविधा को आगे बढ़ाते रहे। तो ये आज के पर्व पर, आज हमारे गुरु पर्व है विशेष रूप से, तो हमने जिससे सीखा है हम उन गुरुओं को समझ लें और प्रार्थना करें परमेश्वर से कि हमारे अंदर कोई गुरु तत्व का उद्भव हो, गुरु तत्व की जागृति हो, ताकि हम स्वयं अपने अंधेरे से उजाले की ओर जा सकें। कोई भी गुरुजी हमें शारीरिक रूप से हमारे साथ ना हो, वो विचार रूप में, अव्यक्त रूप में हमेशा हमारे साथ रहते ही हैं। जो भी हमारे गुरु हैं, जो माता पिता से लेके, शुरुआत में प्रकृति से लेके, स्कूल के शिक्षकों से लेके, और जो योग सिखाने वाले और जीवन की महत्वपूर्ण कलाओं को सिखाने वाले हमारे गुरुजी भिन्न भिन्न जगहों पर हैं, हमारे पूज्य गुरु जी सभी। तो सभी उन सब गुरुओं को सम्मान करें, मन में उनका स्मरण करें और उन सब गुरुओं का हम आशीर्वाद लें और उसी परंपरा को हम आगे बढ़ाएं। तो ऐसे ही करके मैं बोलना चाहता हूँ कि आपने यहाँ पर क्या क्या सीख रहे हैं आप लोग, पतंजलि से सब लोग क्या योग में क्या सीखते हैं? आसन प्राणायाम सीखते हैं, प्राणायाम खूब करते होंगे। तो सबने देखा होगा कि भाई यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि 8 अंग सब सीखते हैं और फिर यम के भी अपने अंग हैं, सब जानते होंगे। छोटी हम 2 बातों पर जिक्र कर लेंगे बस छोटा सा आज। एक तो बहुत जगह ये चर्चा होती है कि योग में एक शब्द आता है संतोष, आता है संतोष शब्द आता है। आपका नाम है क्या? नाम है संतोष, लेकिन योग में 100 संतोष तक स्वाध्याय स्वर पंठान नीति नियमा, ऐसे एक मंत्र है और ये एक स्टेप है योग का। तो कोई बताएगा मुझे कि संतोष किसे कहते हैं? ये नाम से अलग संतोष की परिभाषा क्या हो सकती है योग में? सर ये होता है जितना है उतने में संतुष्ट रहना, जितना अपने पास है उतने में संतुष्ट रहना। और कोई शांति रखना, संतोष रखना, जितना मिला सर जितना है उतने में संतुष्ट हो। और कोई नाम भी होता है संतोष। हाँ ठीक, नाम से अलग। देखिए संतोष की जो सही परिभाषा है, जो सही मायने में योग ग्रंथों से और ऋषि परंपरा में जो हम समझ पाए हैं, क्योंकि अगर ये होता कि जो मिल गया उसका संतोष रहना, उससे ज़्यादा निकम्मा और दुनिया में कोई नहीं हो सकता। योग हमको ऐसी परिभाषा देगा क्यों? योग हमको ऐसी परिभाषा नहीं देगा, तो संतोष की परिभाषा ये नहीं हो सकती है? तो योग में संतोष के मतलब ये होता है कि जब हमने 100% प्रयास किया, हमने अपना 100% दिया, उसके बाद जो मिला उसको हृदय से एक्सेप्ट किया एंड देन अगेन रेडी टू डू द 100%, वो संतोष होता है। अगर तो हमने आगे नहीं किया तो भी वो संतोष नहीं है, वो कहीं ना कहीं निकम्मापन है, आलसीपन है। संतोष की परिभाषा योग में ऐसी होती है कि अपना 100% दीजिए, उसके बाद फल पर हमारी इच्छा नहीं है, जो मिला एक्सेप्ट इट इमीडिएटली एंड देन अगेन रेडी टू डू 100%। अगर दोबारा 100% देने के लिए तैयार नहीं है तो मतलब उसे संतुष्ट नहीं है, वो वहीं बैठ गया तो वो थोड़ा थक गया है, लूज हो गया है। तो ऐसी चीज़ों को बड़ी गहराई से हमको समझना होगा, योग के तत्व को, योग के मन को। एक और चीज़ आती है इसमें,
अहंकार, बहुत लोग कहते हैं अहंकार छोड़ दो, अहंकार छोड़ दो, अहंकार छोड़ दो, कहते हैं सभी हैं। अहंकार क्या है? अहंकार से क्या समझते हो आप लोग? अहंकार से क्या समझते हैं विद्वजन? हाँ, हाँ, मैं मतलब अच्छा, अहंकार का जो सही मूल अर्थ है वो समझ के जाओ। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, सब ये शब्द हैं, ये शब्द हैं, ये शब्द हैं, ये शब्द हैं। और इन शब्दों के पीछे क्या रहस्य है, क्या अर्थ है, उसका क्या मूल है? अहंकार है जो मैं स्वयं हूं, इससे इसकी पहचान का नाम अहंकार है। स्वयं की पहचान, स्वयं की पहचान क्या बना ली हमने? ये इसके साथ एक नाम रख दिया, इसका नाम संतोष, इसका नाम आचार्य, इसका नाम दीप, इसका नाम MP सिंह, इसका नाम सुशीला। इसके साथ जो पहचान जोड़ दी, इसके साथ गोत्र जोड़ दिया, संबंध जोड़ दिए, रिश्तेदार जोड़ दिए, धन जोड़ दिया, ये प्लॉट इसका, ये मनी इसका, ये धन इसका, ये पद इसका, प्रतिष्ठा इसकी, वो सब शामिल है उसमें। अपने साथ जो मैं स्वयं हूँ, मैं तो कुछ हूँ नहीं, मैं तो स्वयं आत्मा हूँ, लेकिन उसके साथ जो जोड़ लिए हमने, उनको आत्मा के साथ जोड़ लिया, उनको अहंकार नाम दिया। ठीक है, इसके साथ ही मेरा आप लोगों का दर्शन करने का बहुत बहुत अवसर मिला। बहुत बहुत विशेष धन्यवाद भाई अयोध्या जी का और भाई MP सिंह जी का, ये क्लास को यहाँ पर हम चला रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आज अहोभाग्य है कि गुरुओं के दर्शन हो रहे हैं। हम गुरुओं के सदैव नतमस्तक हैं, जिन्होंने हम लोगों को शिक्षा दी और यहाँ तक बढ़ाया कि आज हम आप सभी को वही जो ये चीज़ दिए, उसमें से छोटी सी चीज़ जितना ज्ञान मिल सका उतना आप लोग दे रहे हैं। मैं गुरुओं को प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन सबको। आइए, क्योंकि सभी को ऑफिस जाना है तो हवन को प्रारंभ करते हैं। पंडित जी को दे भैया लगा दो सबके सभी को हवन दे दो, कई जगह जहाँ जहाँ भी आप कर सकते हैं। और थोड़ी जगह बनाओ तो गुरु जी को सामने ले आओ। करना चाहें तो स्वागत है। चलिए सभी हाथ जोड़ेंगे एक बार। ओम विशान देव सवितर दुर्तानि परासुवा यत्र बुद्धतन आसुवः। ओम हिरण्यगर्भस्य समवर्ता के भूतस्य जातः परितेक आसीत सदधार पृथिवीं धातु तस्मै कस्मै देवा हविषा विधेम। ओम यः आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिष्यं यस्य देवाः यस्य इच्छामृतं यस्य मृत्यु कस्मै देवा हविषा विधेम। ओम यः प्राणतो निमीषतो महित्वैक इंद्रजा जगतो बभूव या ईशे अस्य द्विपदस्तुपदस्य कस्मै देवा हविषा विधेम। ओम एन दौरुक्या पृथिवी च दृढा येन स्वस्वभृतं येन नाकः। ओम अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवा हविषा विधेम। ओम प्रजापतेन त्वत्यायन्तो विश्वा जातानि परिता बभूव यत् कामास्ते जुहुमन्नो अस्तु वयं श्यामपतयो रमणीयाम। ओम स नो बन्धुर्जनिता स विधाता धामानि देव भुवनानि विश्वा यत्र देवामृत मानसा नास्ति धामर्धैर्यन्ता। ओम अग्नेनय सुप्रजाराय स्मान विश्वान देव वायुवान विद्वान आयो धामन्युरुणारमेनो भूयिष्ठाये नमः उक्ति विधेमा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। काफ़ी सारे लोग आ रखे हैं, आपको दिखा रहे हैं।
आज हवन का कार्यक्रम रखा हुआ है गुरु पूर्णिमा पर। देखिए काफ़ी सारे लोगों को आपको दिखा रहे हैं। MP सिंह जी द्वारा हवन कराया जा रहा है स्थल मंदिर पर। थोड़ा सा घी डालें। कपूर ओम भूर्भुवस्सुधोरेत्थुन्ना पृथिवी वनिन्ना तस्याते पृथिवीं देवया जनितपृष्ठे निम्नं नादमन्नादायाददे। ओम उदबुधाग्ने प्रतिजागृति हतो मिष्ठापूर्ते संश्वेतामस्य आस्मिन् संधस्ते अद्दुर अस्मिन् विश्वे देवा यजमानसीदति। लकड़ी देना 3। आप नहीं पंडित नहीं जजमान। ये विद्या कहाँ लगी? तो दूसरी दे दो भाई मैडम को लो। मैडम लो तुम जो रोज हमारे साथ हवन करता है उसको बताएगा। 3 है ना। ओम अननीतात्मा जात वेदेन धस्व वर्धस चेत वर्धय च स्मान प्रजा ब्रह्मा वर्धसेना नाथेन समाधेन स्वाहा। इदम ने जात वेदे गुड़िया उधर बैठ जाए, उठ जाएगा। क्या कर रही है? मेरे को जाना पड़ेगा इधर। थोड़ा दूसरे डालना। ओम संविधान दूतस्य कृते बोधस्था स्थितिम अस्मिन् हत्वा जुहोतनः। ओम सुश्रद्धाय सुरते कृतं कृत्यं जुहोतना अग्निजात वेदेशे स्वाहा। इदं जात वेदेदं ममः। ओम तन्या समित्र अग्निने घृतेन वर्धस्यामसि व्यस्तो वा वधिष्ठा स्वाहा। इदं ने जात वेदेदं ममः। घी का 5 रुपये पंडित जी साहब गुरु जी साहब। ओम अनन्यईत माता जात वेदेन धस्व वर्धस चेत वर्धय च स्मान प्रति ब्रह्मा वर्धसेना नाथेन समाधेन स्वाहा। क्यों लगना क्यों गिरा? ओम अनन्यईत आत्मा जात वेदेन धस्व वर्धस चेत वर्धय च स्मान प्रजा ब्रह्मा वर्धसेना नाथेन समाधेन स्वाहा। इदं जात वेदेदं ममः। ओम अनन्यईत आत्मा जात वेदेन धस्व वर्धस चेत वर्धय च स्मान प्रति ब्रह्मा वर्धसेना नाथेन समाधेन स्वाहा। इदं मम। ओम अनन्यईत आत्मा जात वेदेन धस्व वर्धस चेत वर्धय च स्मान प्रति ब्रह्मा वर्धसेना नाथेन समाधेन स्वाहा। इदं ने जात वेदेदं मम। ओम अनन्यईत आत्मा जात वेदेन धस्व वर्धस चेत वर्धय चस्मान प्रजा ब्रह्मा वर्धसेना नाथेन समाधेन स्वाहा। इदं जात वेदेदं मम। पानी ले लो समिति पानी बहुत है ना। गिलास दे दो, गिलास ही दे दो। और चाहिए पानी जल यहाँ से आता है पानी से डालना ये भाग। ओम आदित्य नो मनस्व पूर्व दिशा में हो गया। अब पश्चिम में डालें। ओम अनुमते नो मनस्व दाहिने से बाएं। आप उत्तर दिशा में डालें। उत्तर। ओम सरस्ते मनस्व अब चारों तरफ डाल दें। ओम देव सवितर प्रासुआ यज्ञ प्रासुआ यज्ञपति भगाया दिव्यो गंधर्व केतु पूह केतु नः पुनात वाचस्पति वश्चन स्वादतु। चल अब हवन करते हैं। जौन जिसके पास है वो हवन करेगा।
बाकी लोग बाद में आएंगे, उठ के बाद में कर लेंगे, ठीक है। तो आप भी का हवन करोगे और आपको डालना है ऐसे कलम ऐसा तो करना है ना। ये है बड़ी वाली से करना। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिर्सूर्यः स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चुर्ज्योतिर्वर्चो स्वाहा। जोर से तो बोलो, आवाज नहीं है। ओम ज्योतिर्सूर्यः सूर्यो ज्योतिर स्वाहा। ओम सजुदेवेन सवितारु सरेन्द्रवत्ता जुषाणु सुरुर्वेतुर स्वाहा। थोड़ा चलाओ भाई। नहीं वहाँ बैठेंगे, बैठेंगे एक बार डाल देंगे। हवन का कार्यक्रम चल रहा है। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चा स्वाहा। ओम स्वाहा स्वाहा। ओम समुदेवेन सविता सजुराघवेन वत्ता जुषाण मित्रो स्वाहा। ओम भुराग्नि प्राणाय स्वाहा। ओम भुर्वा वापे पानाय स्वाहा। इदं वापे पायदं नमः। ओम फलादित्याय व्यानाय स्वाहा। इदं वित्तारणाय नमः। ओम भुर्वा स्वाहा अग्नि स्वाहा बोल ले तो। अभी पीछे वाले कितने आए, पीछे वाले आगे वाले करने दे है ना। ओम भूर्भुवस्सुराग्निवादित्येभ्यो नमः प्राणापानाभ्ये नमः स्वाहा। इदमग्नायुक्ता प्रणवेतं नमः। ओम आपो ज्योति रसो अमृतो ब्रह्मा भूर्भुवस्सरो स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् स्वाहा। चलो चार को छोड़ के बाकी बदल दो। चार को छोड़ के बाकी बदल दो। अच्छा ठीक है। ओम सभी साथ बोलिए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुच्यमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुच्यमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुच्यमामृतात् स्वाहा। चलो बदलो सी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुच्यमामृतात् स्वाहा। चलो बदल लो सर। ये नारियल वाला पूरा फोड़ के काट के उसमें डाल दो। आपने कर लिया? आगे पीछे वाले आगे आ जाओ, सब कर लिया। आप करना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः
वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्ष्यमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्ष्यमामृतात् स्वाहा। अब हम मिष्ठान थोड़ा सा वो ले लो, इसमें से वास निकाल लो, एक मिठाई निकाल लो भाई, और इसको साथ में डालेंगे। यो मिठाई मीठा लाओ भाई, वो मीठा लो भाई थोड़ा सा वहाँ भी ओम यद्यस्य कर्मणो शमारीचं यद्या नूनमियाकरम् अग्निक्लिष्टिं तिष्ठादत्तं कृष्णं श्रुतं करोति मे अग्ने सुप्ते श्रूहते सर्वप्राचितानां मुदानां कामनानां सर्वसिद्धे सर्वांग कामानश्च सर्धे स्वाहा। नहीं जाओ, मैं इसके साथ चला रहा हूँ, सत्यानंद जी के साथ है। ढीला है लोग, सब बदल लो। अब सबका हो गया? हाँ चलो, जो हो गया सब पीछे हो जाए, पुराने वाले बैठ जाओ, चाहे नया ये रह गए थोड़ा थोड़ा डाल दीजिए करके बैठ जाइए ना, थोड़ा स्वाहा और ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमें अपने गुरु का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। तो गुरु ब्रह्मेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। खड़े हो जाइए और ऐसे डालना ना, ऐसे हाँ ऐसे डालना। सदेवस्ता समिता पुनातु वसो प्रवृत्तेन सहसोदर स्वा कामाचु इसमें द्रव्य ऊपर डाल देता हूँ भैया, द्रव्य ना खुला मत डालना, बता डालना। ला मैडम तुम डाल दो, हम डाल दो, डाल लो, सब खड़े हो जाएं। ओम जय जगदीश। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत महादंत चार भुजाधारी, पंकज सिंदूर से मूछ की सवारी, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देख चोरी को पाया, जन को पुत्र देख निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, सात जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे।
हाथ उठाओ अपने चरण लगाओ ओंकार जय तेरे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे पुत्र पिता तुम मेरे तामरन गऊ तुम मेरे शरण गऊ मैं किसकी स्वामी शरण गऊ मैं किसकी तुम विनय और न दूजा तुम विनय और न दूजा आज करूँ मैं जिसकी ओम जय जगदीश हरे ओम करुणा परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर तुम ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे मातु पिता तुम मेरे शरण गऊ मैं किसकी स्वामी शरण गऊ मैं किसकी तुम विनय और न दूजा प्रभु विनय और न दूजा आज करूँ मैं जिसकी ओम जय जगदीश हरे ओम जय रुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता मैं देवरथ कल कामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता ओम जय जगदीश हरे ओम करुणा परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी हाथ उठाओ शरण गऊ मैं किसकी ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे विषयाधिकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी पाप हरो देवा सदा भक्ति बढ़ाओ सदा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरे धन मन धन कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे ओम की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे पाठ शिवानंद स्वामी हरे स्वामी वांछित फल पावे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे अधर्म का नाश प्राणियों में विश्व का भारत माता की भारत माता की गौ माता की गौ माता की अस्तार मंदिर की अस्तार मंदिर की केवल बाबा की केवल बाबा की हर हर महादेव। एक भजन हो जाए एक लाइन में जल्दी आज दोनों तरह है चलो गुरु पहिया लागी नाम लखा दीजो रे गुरु पहिया लागी नाम लखा दीजो रे जन्म जन्म का सोया मेरे
पैया लागी नाम लखादी जोरे 20 की लहर उठत घटल अंदर अमृत बूंद चुवादी जोरे गुर पैया लागी नाम लखादी जोरे घटल धियार नहीं सूरे ज्ञान की ज्योति जगा दी जोरे गुरु पैया लागी नाम लगा दी जोरे जग भाई अमती थे पानी भागी जोरे गुरु पैया लागी नाम लखा दी जोरे गुरु पैया लागी नाम लखा दी जोरे। देखिए कहा है क्या आगे बढ़ा दे 5 मिनट में। ओम त्याजुषम दपग्ने इंद्रलाके सब लगा लो अपने लाट पे। ओम कश्चात सरस्वती शीघ्रीताम ओम जते सास्ताम इति तस्रीबामले ओम अस्तु स्वस्ति संतु। सभी को शुभकामनाएं दे रहे हैं, तुरंत जल्दी जल्दी कर दे रहे हैं। पानी दे दो एक आशीर्वाद बाद में लेना दोबारा पानी सलाम कर लो। चलिए सभी को गुरुजनों से आशीर्वाद दिलवाते हैं। बोतलों तो यहीं पे था, यहीं रखा था। हम तो छोटी बोले बढ़िया जी कहाँ गए? अशोक जी तो आशीर्वाद दो, हम तो पानी छिड़क देंगे बस। ये लो सबको आशीर्वाद दें। ओम शांति स्पध्याम परिपालनम नाथं मार्गेण महीमहीसम आग्रोहा ब्राह्मेण सुसंतु नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे देखो नाग नहीं आए, मैं नाग नहीं आ रहा, मुझे मिला दिया। चलो अब शांति बात। ओम शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति रापा शांति औषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वभूत शांति शांति रेवा शांति सामा शांति रेदि। ओम शांति शांति शांति। ओम सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, सभी का कल्याण हो, इस संसार में सब जगह शांति का भाव हो, इस पूरे ब्रह्मांड में हो, हम सभी के दिल में हो। इसी भावना के साथ आज का ये सत्र समापन होता है। भूल चूक माफ जी। गुरु जी को हम विदा कर देते हैं, उससे पहले हम लोग विदा कर देते हैं। थोड़ा प्रसाद दे दो केला दे दो भाई, केला दे दो। प्रसाद नहीं खाएंगे? अपने जो जजमान है वैसे जजमान जो है गुरु दक्षिणा भी अलग से देते हैं, तो श्रद्धा के अनुसार है। कुछ लोगों ने यहाँ पे पहले रख दिया, पता लगे कौन रखा है। इसका बंधा देंगे। तो ये आज तो वैसे ही गुरु पूर्णिमा है, तो जजमानों को तो एक अच्छा, आजकल तो कपड़ा उपड़ा चलो कोई बात नहीं, 500 हो गया है। अभी छोटे लाल जी निकालने वाले हैं। अच्छा लेके आए अभी इसका 500 हुआ और चाहिए? हम सब एक साथ हैं, मिलेगा। चलो सभी को प्रसाद वितरण हो जाएगा। उससे पहले मिठाई निकाल दें, मिठाई भी इन लोगों को दे देते हैं। चन्ना मिर्च, एक आदमी चन्ना मिर्च सभी बांटेगा, एक पंजीरी बांटेंगे। पंजीरी के लिए पेपर है उसमें दे दो।
पेपर है दोनों में रख कर जा आइए सब हम लोग ऐसे बैठ जाएंगे फोटो ले लो भाई हम लोग ऐसे नहीं बैठा जाता है, ऐसे ही बैठा जाता है। संतोष जी का भी देखो चंदन जी सबका आएगा, टेंशन मत। बढ़िया फोटो। इधर लाओ पंचम की लाओ हो गया हो गया।